Hi, I am Dr. Shaiba Khan. So today I am going to discuss with you a topic that is called as uric acid, and the condition is called as hyperuricemia. Okay, we all know ये बहुत ही common term है uric acid. So uric acid क्या होता है? यूरिक एसिड बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और वो एक नॉर्मल प्रोसेस से किडनी से फिल्टर होके हमारे यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है. बट जब कॉन्सेंट्रेशन यूरिक एसिड का बढ़ जाता है तो कंडीशन कहते हैं हम हाइपर यूरिसेमिया, दैट इज एबनॉर्मल और अ पैथोलॉजिकल कंडीशन. सो इस कंटेक्स्ट में सबसे पहले आई विल डिस्क्राइब योर वर्ड दैट इज कॉल्ड एज प्यूरिन. नाउ व्हाट इज दिस प्यूरिन? Purine is basically a substance that is the end product of certain things that we are eating. हम कुछ खा रहे हैं, जब वो डाइजेस्ट होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो प्यूरिन होता है. नाउ प्यूरिन हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है. अब अगर हम कुछ चीजों का कंजम्पशन इतना ज्यादा कर देते हैं, खाने पीने की चीजों का, जिसकी वजह से प्यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, तो यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है. इस कंडीशन में कहते हैं हाइपर यूरिसेमिया. अब जब बॉडी में यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये यूरिक एसिड छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं और हमारे जॉइंट्स में, एंगल्स में, फीट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं और तब हमें एंगल पेन ये सब चीजें होता है. इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर यूरिसेमिया अगेन. ओके, सो इसका एक नॉर्मल रेंज है. इन फीमेल इट इज मेनली बिटवीन 2 to 7 milligram per deciliter, whereas in male it is around 3 to 8 milligram per deciliter. So there are list of foods जो आपको नहीं खाना चाहिए if you are having the problem of uric acid, because the end product of these foods will cause increase in production of purine and hence uric acid. And here are the list of foods, I will mention that in my caption also, which you should consume if you are having high uric acid.